हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ की कौन कौन से एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे हम ड्राइव करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग प्लेस पे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन से बच्चों, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट एक्सिस पर, यानी सोलेनॉइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये हम निकालेंगे। और बच्चों ऐसा सोलेनॉइड होता है, अभी हम इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा मोटा मोटी समझ जाएं कि ऐसा सोलेनॉइड होता है और इसका यह एक्सिस होता है। इसी एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ टोरॉइड। हमारे पास एक टोरॉइड है, तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। और टोरॉइड कैसा होता है, देखो सोलेनॉइड को सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर देते हैं ना, तो उसे बोलते हैं हम लोग टोरॉइड। और इसमें बच्चों वायर का ऐसे वाइंडिंग कर देते हैं, ऐसा, और इसमें जब करंट फ्लो करते हैं तो यह क्या कहलाता है, टोरॉइड कहलाता है। और यह इसका एक्सिस होता है। इसी एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ओके, तो यह इसका दो एप्लीकेशन हुआ। तीसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक हमारे पास बच्चों ऐसा कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। तो इसके कारण इसके कुछ डिस्टेंस, यहाँ पे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये निकालेंगे। हालांकि हम इसको एक बार पढ़ चुके हैं, इसको पढ़े थे एक बार बच्चों, जब बायो-सेवर्ट लॉ पढ़े थे ना, तो उसमें किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमने बताया था। लेकिन यहाँ पे बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन करके सीखेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है। ओके, तो यह आपका 3 एप्लीकेशन है और तीनों एग्जाम पर्पस से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 1 बाय 1 सीखते हैं सबको। ओके बच्चों, तो आइए अब हम इसका पहला एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड है तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि सर सोलेनॉइड होता क्या है। देखिए बच्चों, सोलेनॉइड का मतलब है कि एक वायर को किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर वाइंड कर देते हैं, लपेट देते हैं और उसमें करंट फ्लो कराते हैं, तो उससे बनने वाला सिस्टम सोलेनॉइड कहलाता है। जैसे अगर हम यह पेन ले लें बच्चों, ठीक है, यह पेन ले लें और इसके ऊपर हम क्या करें कि वायर का वाइंडिंग कर दे, ऐसे ऐसे वायर को हम लपेट दें, बिल्कुल सटा करके ऐसे, और इसमें क्या करें करंट फ्लो कराएं, तो यह सिस्टम क्या कहलाएगा, सोलेनॉइड कहलाएगा। यानी किसी भी स्ट्रेट बॉडी पे
जब वायर का वाइंडिंग कर देते हैं और उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो वह सिस्टम सोलेनॉइड कहलाता है। ओके, फिर कहिएगा सर मान लीजिए कि यह एक बॉडी है और इस पे आपने वायर का वाइंडिंग कर दिया, मतलब कि वायर को ओन्ड कर दिया, लपेट दिया, ऐसे ऐसे आपने वायर का वाइंडिंग किया, मतलब कि इसके ऊपर लपेट दिया। बच्चों इसको सटा कर लपेटते हैं और यह वायर इंसुलेटेड होता है, याद रखिएगा यह वायर कैसा होता है, इंसुलेटेड है, यह नेक्ड वायर नहीं होगा। और इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो होगा क्या बच्चों कि इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह डेवलप होगा, यहां भी होगा यहां पे, लेकिन इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। अब कहिएगा सर एक्सिस पर मैक्सिमम क्या होगा, तो याद रखिए सोलेनॉइड बच्चों दो तरह का होता है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड और एक फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड। जो लॉन्ग सोलेनॉइड होता है उसे हम आइडियल सोलेनॉइड भी कहते हैं। देखिए यह अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है और इस पे हमने वायर को ऐसे वाइंड कर दिया है ऐसे, तो इसमें क्या है कि सोलेनॉइड का जो लेंथ है और इसका जो डायमीटर है, तो यहां डायमीटर का वैल्यू लेंथ से बहुत छोटा है। डायमीटर क्या है, लेंथ से बहुत छोटा। तो जब डायमीटर लेंथ से बहुत छोटा होता है तो इसको लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड। और इसी को बोलते हैं बच्चों आइडियल, क्या बोल दीजिएगा, आइडियल सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड को ही हम आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं। ओके, अगर मान लो जैसे यहां पे आपको दिख रहा है कि यह इसका लेंथ एल है और यह इसका डायमीटर डी है। अब यहां पे बच्चों इसका डायमीटर जो है ना लेंथ से बहुत छोटा नहीं है, नहीं ना है, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट लेंथ वाला, फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं इसको, फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड या एक्सटेंडेड सोलेनॉइड भी इसको बोलते हैं। ओके, अब तो ये बात हो गई कि सोलेनॉइड, लेकिन सोलेनॉइड का वर्क क्या है या कैसे वर्क करता है जरा समझते हैं। देखो बच्चों इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट क्या होगा बच्चों, ऐसे वायर में फ्लो कर रहा है ऐसे। और हमने आपको बताया था कि जब भी किसी क्लोज लूप में, या मान लो कि एक लूप बना, इसमें करंट फ्लो करता है ऐसे आई करंट, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। करंट कैरिंग जो लूप होता है या बिहेव करता है, बिहेव लाइक मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको कि जब भी किसी लूप में करंट फ्लो करेगा तो वह लूप पे एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। और आपको हम समझा देते हैं यहां पर भी, देखिए यह एक लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब कि क्लॉकवाइज। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन निकालते थे राइट एंड थंब रूल से। तो करंट देखो, यह करंट का डायरेक्शन होता है और यह क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हम करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा बच्चों, अंदर की ओर जाएगा। मतलब कि अगर इसमें देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, जा रहा है इसमें इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर अंदर की ओर। अर्थात अगर हम इस लूप को इधर से देखते हैं, देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यह जो एंड है इसका वह बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह, और बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा देखो ऐसे। तो ए वाला जो फेस होगा ना, ए वाला, यह यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, लाइक अ नॉर्थ पोल। आपने भी सीखा था और 10th क्लास में थोड़ा सा तो पढ़ के आए थे, या नॉर्थ पोल होता है या साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, नॉर्थ से निकल के जाता है
और क्या होता है बच्चों, ऐसे साउथ पे आके इंटर करता है। तो जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा उसको नॉर्थ पोल, और जिसमें इंटर करेगा उसको साउथ पोल कहेंगे। वही कहानी इसका है, इसमें अंदर की ओर जा रहा है तो ए वाला जो फेस होगा ना वह साउथ की तरह बिहेव करेगा, और अंदर जा रहा है बाहर की ओर तो वह कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। तो यह क्या बन गया, एक मैग्नेट बन गया। और उसी प्रकार से इसका हर एक लूप पे देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। दैट मीन्स यह पूरा जो सोलेनॉइड है यह बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह। कैसे बिहेव करेगा बच्चों, मैग्नेट की तरह। अब देखिए अगर करंट ऐसे जा रहा है, देखो इसमें ऐसे है, ऐसे, तो इसमें हम राइट एंड थंब रूल लगाएंगे तो डायरेक्शंस क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इस डायरेक्शंस में होगा, इस डायरेक्शंस में। अगर आप करंट को उधर से फ्लो कराइएगा ना, ऐसे ऐसे, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस ऐसे हो जाएगा, एक्सियल। प्रैक्टिकल कर लो ना, ठीक है। देखो ऐसे करंट फ्लो करेगा, देखो ऐसे गया, ऐसे जा रहा है, थंब कहां जा रहा है, बाहर की ओर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा, ऐसे मतलब इस डायरेक्शंस में होगा। एक्सिस के तो अलोंग होगा लेकिन इस डायरेक्शंस में होगा, ऐसे। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा बच्चों, ऐसे होगा। अगर हम ऐसे उलट दें, करंट को यहां से फ्लो कराएं, ऐसे बाहर निकालें, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो एक सोलेनॉइड क्या है बच्चों, सोलेनॉइड का मेन वर्क है बच्चों कि यह बन जाता है मैग्नेट। तो सोलेनॉइड क्या है, एक टेम्पोररी मैग्नेट है। क्या है, टेम्पोररी मैग्नेट है। जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा तब तक यह वर्क करेगा लाइक अ मैग्नेट, और करंट का वैल्यू जैसे जीरो होगा तो क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, अब मैग्नेट नहीं रहेगा। ओके, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों याद रखना, हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, वह लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। किसके लिए बच्चों, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में आपको यह नहीं है, ठीक है। यही है कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। हालांकि हम इसके लिए भी फार्मूला आपको बता देंगे कि कैसे कैसे यूज करना है, लेकिन ज्यादा फोकस करना है आपको इस वाले पार्ट पे। तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन। हम इसको मिटाते हैं और फटाफट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। मेरे प्यारे बच्चों देखो, यह है आपका सोलेनॉइड। इस पे हमने वायर का वाइंडिंग कर दिया ऐसे। अब थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं कि हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। ऐसे इस डायरेक्शन से करंट फ्लो करते हैं और यहां से करंट को निकालते हैं। यहाँ पे आई करंट जा रहा है, इसमें करंट बाहर आ रहा है। इस सोलेनॉइड का लेंथ बहुत बड़ा है, दैट मीन्स बहुत बड़ा लॉन्ग सोलेनॉइड है। यह क्या है बच्चों, लॉन्ग सोलेनॉइड। इसमें आई करंट फ्लो करता है तो इसके एक्सिस पर, एक्सिस कहां होगा बच्चों, यहां पे, यह इसका एक्सिस है, और इसी एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो इसके अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। देखो पता है बहुत पतला होता है यह, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है ना, हर जगह लगभग लगभग इक्वल होता है, इसलिए इसके अंदर हम मानते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसका डायमीटर बहुत बड़ा कर दे तो क्या हो जाएगा, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। तो ऐसा आपको एज्यूम कर लेना है कि लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, हर जगह इक्वल होता है। जितना इसके एक्सिस पे होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ओके,
मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके माइंड में यह होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सिस पे, लेकिन किसका यूज करके? एम्पियर सर्किटल लॉ की यूज करके। और आपको याद है कि एम्पियर सर्किटल लॉ किसके लिए वैलिड था? एक क्लोज लूप के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा क्लोज लूप बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। तो हम यहाँ पे एल लेंथ का, कितने लेंथ का? एल लेंथ का एक क्लोज लूप बनाते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। यह आपका एक क्लोज लूप हमने एज्यूम किया है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। इसको ए कह दिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी कह दिया। तो हम कहेंगे कि वी एज्यूम अ लूप। अब शेप आपको मालूम चल रहा है कि रेक्टेंगुलर शेप में है, तो यहाँ पर लिखते नहीं है कि वी एज्यूम अ लूप ए बी सी डी, ए ऑफ length of one side is L। इसके एक साइड का लेंथ, मतलब कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना है बच्चों? हमने मान लिया L है। तो यह भी कितना होगा? L। ये भी मान लेते हैं L, और ये भी कितना मान लेते हैं? L मान लेते हैं। तो L लेंथ वाला एक लूप हम कंसीडर कर लिए। अब देखो, इस लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड को देखना है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है बच्चों? इस डायरेक्शन में, बी का डायरेक्शन नहीं है। तो अगर ए से बी तक हम लूप में देखें, तो अगर हमें देखें बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इस तरह से है, ए से बी की ओर। और इसी लूप की डायरेक्शन में ही डी एल का डायरेक्शन होता है। कैसे? तो आपने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, यह एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एल इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट इंटू आई नेट होता है। एक ने पढ़ा था। अब इस B डॉट डी एल किसके अलोंग होता है बच्चों? लूप के अलोंग। तो यहाँ पे लूप क्या है? A से B, B से C, C से D और D से A। तो यहाँ पे A B C D A लिखेंगे। ओके, तभी तो ये क्लोज लूप बनेगा। इसको ब्रेक करके लिखते हैं। तो लाइन इंटीग्रल A से B, और यहां से बच्चों B D L cos थीटा, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ A से B गए, अब कहां से? B से C जाएंगे, और B DL cos थीटा 2, यहाँ पे cos थीटा 1 लिख दिए, प्लस इंटीग्रेशन B DL, और यहाँ पे cos थीटा 3, और यहाँ पे C से D, प्लस लाइन इंटीग्रेशन B DL cos थीटा 4, और यहां से D से A आ गए, इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई नेट। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आई जो नेट होता है वह कौन सा करंट होता है? यहाँ पे आई नेट क्या होता है? तो करंट इन लूप। लूप के अंदर जितना भी करंट इनक्लोज होता है, मतलब कि लूप के अंदर का करंट यहाँ पे लेना है। और देखो, यह लूप है, यहां से यहां तक है ना, यह लूप है। तो इसमें टोटल करंट कितना होगा? कुछ ना कुछ तो करंट आएगा। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? मान लीजिएगा कि इसके यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न है। कितना है बच्चों? n नंबर ऑफ टर्न। यहां पे जूम कर लेते हैं, देखो, लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न
इन यूनिट लेंथ इसके यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न, n नंबर ऑफ टर्न। तो बताओ यहां से यहां तक लेंथ कितना है, l है, तो l लेंथ में नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, तो n इंटू l होगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न को हम n मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना चला आएगा बच्चों, n इंटू l चला आएगा। यह क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न होगा किसके अंदर, तो यहां से यहां तक लूप के अंदर में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है। क्योंकि हम टोटल नंबर ऑफ टर्न निकाल नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह जो सोलेनॉइड बहुत बड़ा है, इसलिए इस लूप के अंदर में जितना नंबर ऑफ टर्न आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ एक टर्न में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, ऐसे एक टर्न बना हुआ है तो इसमें कितना करंट है, आई करंट है। अगर 2 टर्न होगा तो कितना करंट, 2i, 3 टर्न होगा तो 3i, और अगर n टर्न होगा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू आई हो जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं क्या, लिखेंगे नाउ टोटल करंट इन लूप के अंदर टोटल करंट कितना होगा, आई नेट इक्वल टू कितना चलाएगा बच्चों, एन इंटू आई होगा, और n का मान कितना है, n इंटू एल है छोटा में, तो यह एन एल इंटू कितना आई, यह हो जाएगा टोटल करंट का वैल्यू। कुछ और बातें ध्यान रखिए, यहां से यहां तक जा रहे हैं तो बच्चों डायरेक्शन इसका ऐसे है, लूप का डायरेक्शन, यहां पे डायरेक्शन लूप का ऐसा है, C से D लूप का डायरेक्शन ऐसा, और D से A लूप का डायरेक्शन यहाँ पे। लूप के डायरेक्शन में ही DL का डायरेक्शन होता है, आपको बता चुके हैं, ये जो DL होता है बच्चों या लूप के डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे देखें तो DL का जो डायरेक्शन होगा ऐसे, यहाँ पर देखें तो DL का डायरेक्शन ऊपर की ओर, यहाँ पे देखें तो DL ऐसे है, और यहाँ पे देखें तो DL नीचे की ओर, D से A की ओर। अब बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच का एंगल कितना, तो थीटा इक्वल टू 0 आएगा, थीटा 1 का वैल्यू। DL और B दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो थीटा 1 का वैल्यू कितना, 0। यहाँ पे देखो DL ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा 2 का वैल्यू कितना, 0 चलाएगा, सॉरी 90 डिग्री, कितना आएगा, 90 डिग्री। यहां पे देखोगे बच्चों तो यहाँ पे थीटा 3 का वैल्यू 180 आएगा, लेकिन साथ ही साथ बच्चों बाहर में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, यहाँ पे B का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। फिर यहाँ पे देखोगे तो थीटा 4 का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये सारा वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, इसलिए देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन B से DL, तो यहाँ पे लिखेंगे B DL और कितना आएगा cos 0, A से B, तो A से B हम लिखेंगे, प्लस B से C, तो यहाँ पे करेंगे लाइन इंटीग्रल B से C, B है तो B लिखे DL, थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ पे cos 90 लिखे, प्लस इंटीग्रेशन B DL, अच्छा दिख रहा है वहां पे cos थीटा इक्वल टू ऐसे 180, और कहां से बच्चों, C से D है, एक बार देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं, चलो अभी तक दिख रहा है, प्लस इंटीग्रेशन B DL और cos 90 हो जाएगा, और यहां से D से A इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, तो म्यू नॉट लिखिए इंटू आई नेट का वैल्यू इतना आया है, तो एन एल आई, ये पूरा वैल्यू होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये देखो cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है, ये तो रहेगा, cos 90 इक्वल टू 0, ये पूरा वैल्यू 0 आ गया,
तो यह पूरा वैल्यू 0 होगा, तो यह पूरा टर्म कितना आएगा, 0 चलाएगा। यहाँ देखो या b 180 जहां पे एंगल बन रहा है थीटा 3 इक्वल टू, वहां पे b का वैल्यू ही 0 है, तो यह b वाला टर्म ही क्या है अपना, 0 है। b 0 है तो यह पूरा टर्म कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे आते हैं cos 90 0, तो यह पूरा टर्म कितना, 0 हो जाएगा। इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे आएगा बच्चों इंटीग्रेशन b dl dl, यहां से a से b तक, यह पूरा टर्म 0, ये भी 0, ये भी 0, वैल्यू कितना चलाएगा, म्यू नॉट एन एल आई, यह आएगा। अब जरा देखो इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या था, यूनिफॉर्म था, मतलब कि कांस्टेंट है, तो b को बाहर निकाल सकते हैं, तो b आ गया बाहर, इंटीग्रेशन a से b और कितना dl इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। अब जरा देखो इस dl को a से b तक करना है इंटीग्रेट, dl को a से b तक, तो a से b तक का लेंथ कितना है बच्चों, l है, तो यह पूरा वैल्यू क्या देगा आपको, l देगा। तो कह सकते हैं बट इंटीग्रेशन dl कहां से, a से b तक इक्वल टू कितना आएगा, l आएगा। इसलिए b इंटू यहाँ पे l इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन एल आई, या l से l मर गया, तो यहां से b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। मेरे प्यारे बच्चों यह आपका प्यारा सा फॉर्मूला है, मोस्ट वी आई। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है याद रखना है, n इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लिखा है ना यहाँ पे n इक्वल टू n इंटू एल था, तो यहां से निकाल दोगे ना छोटा वाला n का वैल्यू, तो n बटा कितना आएगा, n। इसको बोलते हैं कि यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न, यानी टर्नों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या कितनी है, ये निकालना है, या n का वैल्यू। ओके, इतना क्लियर। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि अभी हमने माना है कि इस सोलेनोइड के अंदर क्या है, वैक्यूम है, कोई भी मीडियम नहीं है, तभी यहाँ पे कितना लिखेंगे, म्यू नॉट। अगर इसके अंदर कोई मीडियम होता, जैसे मान लो कि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दे, तो वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट की जगह पे उस सब्सटेंस का परमेबिलिटी होगा। तो अगर हम देखें इसको, आप एक बार इसको फटाफट पॉज करके नोट कर लें। चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे दिख रहा है सबको। अगर सोलेनोइड ऐसा हो जाए कि इसके अंदर में कोई मीडियम हम डाल देते हैं, ठीक है ऐसे, और इस मीडियम का परमेबिलिटी कितना हो, म्यू हो, कितना हो, परमेबिलिटी म्यू हो, तो इस कंडीशंस में b का वैल्यू चलाएगा म्यू एन आई, यह फॉर्मूला होगा ऐसे। और इस म्यू का वैल्यू कितना होता है, आपको यह भी याद है कि म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर को बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, इसलिए इसका वैल्यू चलाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई। ऐसे भी लिखा रहेगा या बहुत सारा बुक में, तो आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई हो जाएगा, जहां पे म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम का रिलेटिव परमेबिलिटी कितना है, परमेबिलिटी बोलते हैं इसे। ओके, तो यहां तक हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे इसी थ्योरी पे डिपेंडेंट, और फिर ये भी सीखेंगे कि हमारे पास अगर एक टोरॉइड है तो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। और हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।